हम लोग एक कहानी सुनेंगे, साहसी नंदिनी। जाड़ों की अंधेरी रात थी, हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो रही थी। बूंदाबांदी हो रही थी मतलब बारिश हो रही थी। सब लोग अपने अपने घरों में सो रहे थे। गलियां पूरी सुनसान थीं। कुत्ते भी घरों के कोने में गठरी में पड़े हुए वो भी सो रहे थे। उस रात घर पर नंदिनी, उसकी मम्मी व दादी ही थीं। उसके पिता को किसी काम से शहर में जाना पड़ गया था और अगले दिन उनको लौटना था। डाकुओं को यह बात पता चल गई थी। वे छत के रास्ते से नंदिनी के घर में घुस गए। घर में चलने फिरने की आहट सुनकर बूढ़ी दादी की आंखें खुल गई। हम सब लोग जानते हैं कि बूढ़े लोग थोड़ा कम सोते हैं। वे समझने का प्रयास कर रही थी कि कौन हो सकता है जो हमारे घरों में आवाज कर रहा है। उन्होंने पूछा, कौन है? पूछने पर भी कोई जवाब नहीं आया तो दादी ने अपने बगल में लेटी हुई पोती नंदिनी को जगाया। नंदिनी, जरा बल्ब जला देख, बाहर कौन है? नंदिनी ने उठकर बल्ब जलाया। जैसे ही उसने कमरे का दरवाज़ा खोलकर यह जानना चाहा कि बाहर कौन है, कमरे में डाकू घुस गए। कौन घुस गया? डाकू। एक ने नंदिनी को दबोचा, दूसरे ने उसकी दादी को और तीसरे ने उसकी माँ को। नंदिनी ने और कोई चारा न पाकर डाकू को कलाई से उसकी दांत से उसके कलाई को काट दिया। मजबूरन डाकू को नंदिनी को छोड़ना पड़ा। डाकू की पकड़ से छूटकर नंदिनी ने कमरे में जैसे ही घुसा, लाठी उठा ली और तेजी से भागकर छत पर चढ़कर शोर मचा दिया। कलाई का दर्द भूल करके पिस्तौल हाथ में लेकर जैसे ही डाकू ने छत पर कदम रखा, नंदिनी ने उसके सिर पर कसकर लाठी जमा दिया। लाठी लगते ही डाकू सीढ़ी से नीचे लुढ़क गया और तभी दादी जो है डाकुओं की पकड़ से छूट गई। नंदिनी के शोर से लोग जाग गए, उसके घरों को घेर लिया। दादी ने दरवाज़ा खोल दिया और सब लोग भीतर आ गए। डाकू घबराकर छत की ओर भागे। वहाँ नंदिनी लाठी लेकर के खड़ी थी और अब वे सभी लोग चारों तरफ से घिर चुके थे। सब लोगों ने मिल करके डाकुओं की जमकर धुनाई की और रस्सियों से बांधकर मुखिया के यहाँ ले गए। सुबह होते ही पुलिस को खबर कर दी गई। पुलिस आई और डाकुओं को पकड़कर ले गई। थानेदार ने नंदिनी के साहस की प्रशंसा की। इस बात की खबर चारों ओर फैल गई। गणमान्य लोगों की उपस्थिति में जिलाधीश ने नंदिनी को पुरस्कृत किया। इस प्रकार नंदिनी के अदम्य साहस से उसका घर जो है वो लूटने से बच गया।